क्या अंधविश्वास सच में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोगों पे हावी हो रहा है और लोग उसके पीछे अपनी जान तक गँवा दे रहे हैं? दो ही कारण हैं, एक भय और दूसरा लालच। और यही कारण भीड़ इकट्ठी करता है और इसी भीड़ का शोषण करने के बाद धनार्जन होता है। फिर हम दूध से नहाते हैं, फिर कहते हैं हमारे जो शरीर से दूध बह के आया उसकी खीर बनाओ, खाओ, तुम्हें पुण्य मिलेगा। सबको यही साबित करना है कि मैं असली जो है संत हूँ और मेरी बातें सही हैं। तो क्या इस तरीके की चीज़ें भी लोगों को नहीं भटका रही और हमारे धर्म पर, सनातन धर्म पे ही सवाल खड़े कर रही हैं? दरअसल ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम प्रामाणिक बात ही नहीं कर रहे, उन किताबों की बात कर रहे हैं जो शास्त्र की श्रेणी में आती ही नहीं है, उनके उदाहरण दे देते हैं। लेकिन जब राधा की बात आती है तो प्रमाण जब मांगे जाते हैं तो हमारे साधु संत जैसे नाराज हो जाते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है वह शास्त्रार्थ की संस्कृति है, श्राप की संस्कृति नहीं है कि हमें पसंद नहीं आई तो मैं श्राप देता हूँ, तुम्हें ये हो जाए। ये क्या बात है? कावड़ लेकर लोग यात्रा करते हैं, बहुत सारी चीजें उस टाइम होती है, बहुत सारी घटनाएं भी हो जाती हैं। क्या ये श्रद्धा है या ये अंधविश्वास है? तो कांवड़ में सारे भक्त हों ये बिल्कुल आवश्यक नहीं। भक्त स्वयं से जप करता हुआ जाएगा। भक्त को डीजे की क्या आवश्यकता है? नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आज धर्म संवाद का ये एपिसोड बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम हैं पावन चिंतन धारा आश्रम में पवन सिन्हा यानी गुरुजी के साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका धर्म संवाद के इस एपिसोड में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सबको भी प्रणाम। गुरुजी, बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हम आज आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी हैं। आजकल आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, बहुत सारी हलचल है जिसको लेकर कुछ लोग जो है तर्क मांग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं लॉजिक क्या है इसके पीछे, कुछ लोग रेफरेंस मांग रहे हैं, अलग अलग। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस कहते हैं ना, एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर कोई चीज़ प्रत्यक्ष है ही नहीं तो वहाँ तो प्रमाण चाहिए। तो पहला सवाल ही यही है कि अगर कोई किसी धार्मिक विषय पर लोग, जनता लॉजिक मांगे, रेफरेंस मांगे कि इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे रेफरेंस क्या है, तो क्या ये सही है या गलत है? ये एकदम सही है। और देखिए, जो षड दर्शन में न्याय शास्त्र की बात करें, सांख्य की बात करें, तर्क संहिता की बात करें, तो ये सारी चीज़ें लॉजिक के आधार पर ही हैं। वहाँ 12 प्रकार के लॉजिक्स का वर्णन है। और सामान्यतः भी अगर हम देखते हैं तो जो हमारी नॉलेज सिस्टम है उसमें भी 7 प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। तो कई तरीके से प्रमाण रखे जाते हैं, लेकिन प्रमाण यानी प्रमा वो तो देनी पड़ेगी, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जबरदस्ती उसको इधर उधर खींचे और लोगों को दिग्भ्रमित करें, ऐसा नहीं हो सकता। और ये नेचुरल है, कोई एक व्यक्ति सारा ज्ञान जानता हो, ये तो असंभव है। तो हम यही कह दें भाई ये इतना हमको मालूम है, इससे ज़्यादा हमको नहीं मालूम, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए प्रमाण को पूछना ही गलत है। यानी कि प्रमाण की जरूरत होती है और लोग जो अगर कहीं मांगते हैं आजकल, क्योंकि यंगस्टर्स, यूथ के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो जब तक रेफरेंस ना मिले वो किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। तो ये तो आपने कह दिया कि हाँ, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रमाण की जरूरत है और ये मांगना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आजकल बहुत ही अंधविश्वास फैला हुआ है, सारी चीजें हम अब लोग भी कनेक्ट करेंगे हमारे साथ धीरे धीरे कि हमने क्यों यहाँ से बात शुरू की। आजकल आपने भी हाथरस वाला जो कांड हुआ, ये उससे पहले भी बहुत सारी जो है चीजें होती हैं जो धर्म के नाम पे हो रही हैं। क्यों आखिर ये इतना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो अंधविश्वास है, कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ये धार्मिक चीज़ है तो ये फील करने वाली बात है, महसूस करने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास बढ़ते जा रहा है। आपको क्या लगता है गुरुजी, क्या अंधविश्वास सच में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोगों पे हावी हो रहा है और लोग उसके पीछे अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं? विश्वास और अंधविश्वास के मध्य में एक बहुत महीन रेखा होती है, और वो रेखा कब हम टाप देते हैं, सभी लोग, केवल वहीं बैठे लोग नहीं, हाथरस में ही बैठे लोग नहीं, हम सब भी, कब वो पार हो जाती है, कब उसमें वापसी हो जाती है, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि वो रेखा बहुत महीन है। लेकिन एक चीज तो ये सब लोगों को समझनी चाहिए, मनुष्य या तो उतना श्रेष्ठ हो जाए कि वो भगवान का दर्जा पाले। जैसे
परमहंस जी महाराज थे, अनेक ऐसे लोग हैं, गुरुओं को लोग अपने भगवान कहते हैं और मैं भी मेरे गुरु को भगवान मानता हूँ। लेकिन सब माने इसके लिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। ये मेरी मान्यता है, ये मेरी आस्था है। लेकिन अगर कल को मैं ये कहने लगूं कि मैं भगवान हूँ और मेरे हाथ की धूल ले लो तो तुम्हारे सारे अगले पिछले काम बन जाएंगे, तो ये गलत है। अगर हमने धर्म को, यद्यपि वो धर्म है ही नहीं, लेकिन फिर भी सुविधा के नाते उसे धर्म कह लेते हैं, धर्म को केवल काम बनने तक सीमित कर दिया है, तो हम लोगों को उनके मार्ग से न केवल भटका रहे हैं बल्कि पतित कर रहे हैं। कर्म का रास्ता कैसे कोई छुड़वा सकता है? कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है, धर्म ही कर्म करना सिखाता है और कर्म से ही धर्म के रास्ते पर चला जा सकता है। कर्म ही संचित होते हैं जो अगले जन्म में जाके, कुछ लोग अवतारवाद को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो कुछ लोग पूर्व जन्म को मानते हैं, कुछ आगामी जन्म को मानते, कुछ नहीं मानते। मैं मानता हूं, इसलिए मैं उस आधार पर कह रहा हूं कि जो हमारे 5 कोशों से परिपूर्ण आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, यानी जिसे हम देहांत बोलते हैं, देह का अंत, तो यह कुछ समय के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करके फिर से एक नौनिहाल अवस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक जाती है और इस प्रकार से समय का चक्र चलता है। तो उसमें जो हमारे स्मृति है वो हमारे साथ ट्रेवल करती है। हम विस्मृत हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, आगे जाकर हमको पूर्व जन्म का ध्यान नहीं रहता, लेकिन हमारे स्मृति ट्रेवल करती है और उसी के आधार पर हमको परिणाम मिलते हैं। बुरे परिणाम मिलते हैं, उसी को हम दुर्भाग्य कहते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं, उसी को हम सौभाग्य कहते हैं, और ये कर्म पर ही आधारित है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितने ही बड़ा धर्मगुरु हो, अगर वो ये कहता है कर्म छोड़ दो और केवल भक्ति से ये करो, या फला जगह जाकर मरोगे तो सारे संचित दुष्कर्म आपके ठीक हो जाएंगे, फला जगह डुबकी लगा लोगे तो सारे संचित पाप कट जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। कर्म से ही पाप कटते हैं, कर्म से ही पुण्य का अर्जन होता है। शास्त्र इसमें स्पष्ट लिखता है, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम सब स्पष्ट रूप से यही बात कहते हैं। आपने तो बता दिया कि कर्म का बहुत महत्व है और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ये, लेकिन ये तो समझ में आ गया, कारण क्या हो सकता है गुरुजी? क्यों आखिर लोग इतने अंधविश्वास में पड़ते जा रहे हैं, इन चीज़ों के पीछे पड़ते जा रहे हैं? क्या उन्हें शॉर्टकट चाहिए लाइफ में, बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए, या क्या गरीबी इसका कारण है, अज्ञानता इसका कारण है? कारण क्या है इसका कि लोग इतने अंधविश्वास में जा रहे हैं? देखिए, सांसारिक ज्ञान के लिए अज्ञानता या ज्ञान वो स्कूलों से नहीं आती, सर्टिफिकेट से नहीं आती, वो व्यवहार से आती है, अनुभव से आती है। 2 ही कारण है, एक भय और दूसरा लालच, और यही कारण भीड़ इकट्ठी करता है और इसी का हम शोषण कर लेते हैं, और इसी भीड़ का शोषण करने के बाद धनार्जन होता है। फिर हम दूध से नहाते हैं, फिर कहते हैं हमारे जो शरीर से दूध बह के आया उसकी खीर बनाओ, खाओ, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो ये सब बेकार की चीज़ है, लेकिन लोगों का भय और लालच ही, और जिस दिन ये समाप्त हो गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोग प्रार्थना भी करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो प्रार्थना का महत्व तो जानते ही नहीं है, प्रार्थना उनको सिखाई नहीं, या जिन्होंने सीखा नहीं उसकी महत्ता वो समझते नहीं है। तो वो भय और लालच से मंदिरों मंदिरों घूमते हैं, भय और लालच से इस प्रकार के कॉन्ग्रेगेशंस में जाते हैं, और बाकी तीसरा कोई कारण नहीं है। और जनता इतनी भोली नहीं है, उसे सब पता है, क्योंकि अनुभव से सब चीज़ों का अर्जन होता है। कारण तो पता चल गया। एक और चीज़ है, अब कुछ लोग कहते हैं कि जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं वो इस तरीके के प्रभावित होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं। कौन लोग हैं जो प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों? देखिए, महिलाओं की आदत है, वो भावुक होती है ना, उनकी जो मानसिक रचना है वो उसी प्रकार की है कि उनमें भाव तत्व अधिक है। आप किसी भी भारत की महिला से, खास तौर से, क्योंकि जितनी महानता मुझे भारत के महिलाओं में दिखती है उतनी दुनिया के अन्य महिलाओं में मुझे नहीं दिखती, क्षमा के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो आप महिला से कह दिए तुम मर जाओगी, तो वो इतनी पीड़ित प्रभावित नहीं होगी।
लेकिन अगर आप उस महिला से कह दें कि तुम्हारे पति को ये हो जाएगा, तो उसके भय की सीमा नहीं रहेगी। आप उससे कह दें कि तुम्हारे बच्चे को ये हो जाएगा, तो वो भयातुर हो जाएगी, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा अपने पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए जीवित रहती है और कर्म करती है। और उससे ये कह दीजिए तुम्हारे बच्चे, चाहे बेटा हो बेटी हो, लेकिन अगर आप उसे ये कह दें कि तुम्हारे बच्चे का विवाह डिस्टर्ब है, तो वो ज़्यादा परेशान हो जाएगी बच्चों से ज़्यादा। और अगर उसको ये कह दें कि इसको करियर कैसे मिलेगा, तो वो ज़्यादा कंसर्न्ड होगी। तो महिलाएं ही ऐसे कॉन्ग्रेगेशन में ज़्यादा आती हैं और वो लॉजिक घर पे रख कर आती हैं। ये क्योंकि उनको वो चीज़ कभी सिखाई नहीं गई, उनको उनके मन की प्रैक्टिस करने नहीं दी गई, इसलिए उनका जो व्यवहार पक्ष है वो कमज़ोर पड़ गया, भाव पक्ष है वो बहुत उन्नत हो गया। लेकिन इससे छुटकारा तो पाना पड़ेगा ही, नहीं तो आप मूर्ख होते बनते चले जाएंगे, कब तक बनेंगे। अगला प्रश्न भी यही है कि कैसे इन चीज़ों को रोकें। गुरुजी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि इसे रोकना ज़रूरी है, तो रोकने के लिए क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्योंकि सिस्टम बनेगा बहुत सारा, वो टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बात को सुन रहे होंगे, तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो वो करके इन चीज़ों को रोक सकते हैं? देखिए 1954 में इसके लिए एक एक्ट बना, ऑलरेडी एक्ट है। और वो जो है अंधविश्वास उन्मूलन नियम जो है, उसके आधार पर ऐसी किसी चीज़ का जिसका हम प्रमाण नहीं दे पाए या जो अंधविश्वास के दायरे में आए, हालांकि इसमें इसको बहुत कॉन्शियसली समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सिद्ध पुरुष होते हैं इस धरती पर, भारत में नहीं अमेरिका में भी होते हैं। तो सिद्ध पुरुष है वो, या वो मार्केटिंग करने वाला पुरुष है, ये तो देखिए पहचानना पड़ेगा। लेकिन अंधश्रद्धा उन्मूलन एक्ट है और उसका पालन देश भर में अवश्य होना चाहिए। तो अगर ये कोई ये कहता है कि ये जल है और मैंने इसे छू दिया है, अब तुम पी जाओ तो ठीक हो जाएगा, तो उससे एक चीज़ क्या है, प्लेसिबो इफेक्ट जनरेट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट यानी विश्वास, विश्वास की पराकाष्ठा जहाँ होती है, प्लेसिबो इफेक्ट आता है, उससे मनुष्य ठीक भी होता है। तो हर नीम हकीम खतरा जान नहीं होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो बहुत बारीकी से इस चीज़ को हम देखें, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों की वजह से जो वास्तविक लोग हैं, जो सत्य बोलने वाले लोग हैं, सच्चा दर्शन देने वाले लोग हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो भी पीड़ित प्रताड़ित हो जाए, तो इस समाज को संभालने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आपने एक्ट की तो बात की, लेकिन कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी होते हैं गुरुजी, जैसे कि लाइफ में चेंजेस, जैसे आपने बोला गुरु की पहचान, हम हमेशा अपने शो पे पूछते हैं और हम हर सज्जन से पूछते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आते हैं कि कैसे पहचाने। हर कोई अपने अनुभव से बताता है, आप ज्ञान, आप नॉलेज के आधार पे सारी बातें करते हैं, आप ज्ञान से बातें करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर ऑडियंस को ये बताएं, व्यूअर्स को बताएं कि क्या वो चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए जब आप किसी के पास जाते हो, अंधभक्ति में पड़ जाते हो, गलत गलत चीज़ें करने लगते हो। आजकल तो गुरुजी एक न्यूज़ ये भी आई है कि कुछ बाबा लोगों ने एक फैमिली को बोला कि मोक्ष मिलेगा, वो लोग सारे टंग गए, 11 फैमिली, बुराड़ी कांड, उसके बाद भी एक कांड हुआ है ऐसा ही कुछ। तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, क्या पता बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के समझे। तो क्या वो चीज़ें हैं जो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट या बहुत जल्दी चीज़ों को पा लेने की इच्छा उनको इस तरीके की जगहों पर लेके जाती है? अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है और समयोचित प्रश्न है। 2-3 चीज़ें जो मैं समझता हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। पहली चीज़, जो श्रेष्ठ गुरु होगा आपको कर्म पथ की ओर अग्रसरित करेगा। आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि फला जगह नहाते रहो, फला जगह मर जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी नहीं कहेगा। और उसका कोई ऐसा विशेष शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, और जो अगर प्रमाण भी है तो उसका प्रसंग और संदर्भ दोनों ही तरीके से पढ़ना चाहिए, तब वो प्रमाण है। एक लाइन उठा के हम बोल दें श्लोक की, वो कहें कि ये प्रमाण है, ऐसा नहीं होता। पूरा प्रसंग देखना पड़ता है और किस संदर्भ में वह प्रसंग है ये देखना पड़ता है। दूसरी बात, एक सद्गुरु जहाँ कर्म की बात दिखा रहा है, वहीं वो आपको प्रार्थना करने के लिए अग्रसरित करेगा, आगे बढ़ाएगा। प्रार्थना कैसे किया जाए,
और वो आपसे कहेगा कि कर्ता भाव मुझ में भी समाप्त हो और आप में भी ना रहे। आई एम नॉट द डूअर, यू आर ऑल्सो नॉट द डूअर, हु इज द डूअर? द ओनली ऑलमाइटी। तो वो जो ईश्वर है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसको भिन्न भिन्न रूपों से हम लोग जानते हैं, केवल वही करता है। हम सब लोग उसी के कृपा पात्र हैं। ठीक है, कुछ ज्ञान आता है, कुछ सिद्धियां हो सकती हैं कुछ विशेष लोगों में, लेकिन वो सदा ही आपको ईश्वर की तरफ बढ़ाएंगे, वो स्वयं भगवान नहीं बनेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, एक गुरु को बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। अगर हमारे यहाँ की जो ऋषि परंपरा आप देखें तो ये सभी लोग उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं। चाहे दर्शन शास्त्र उन्होंने दिया, चाहे व्याकरण सूत्र उन्होंने दिए, चाहे भक्ति सूत्र उन्होंने दिए, लेकिन वह सभी उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं। तो उसको जो है ना अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार के ज्ञान आता है, विद्याएं आती हैं, और वो उन लोगों को शेयर करता है। जैसे ब्रह्मांड की बात करना चाहिए उसको। अगर हम सब ब्रह्मांड से गवर्न हैं, हम लोकों से गवर्न हैं, ये लोग कहाँ हैं, है ना? हम लोग कहते हैं ना फला लोक में, तो ये लोग कहाँ हैं, हम कैसे इस लोक के बारे में जाने, आदि आदि। तो उसको समग्र ज्ञान हो और उस ज्ञान से लोगों का वह हित करे, जो भी वो हित कर सकता। अब मानना है नहीं मानना ये लोग जाने, उसे अपना काम करते रहना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये थोड़ी कि आश्रम जाने वाले सारे लोग अच्छे ही होते हैं। यहाँ कितने ऐसे लोग कर्मचारी वर्ग भी होते हैं यहाँ पर, उनको पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं है। वो तो अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, और कभी कभी वो निरंकुश भी हो जाते हैं, तो उसका भी भार गुरु के ही कंधे पे आ जाता है। तो ये सारी व्यवहारिकताओं का दर्शन करते हुए तब एक गुरु को धारण करना चाहिए। और अगर जीवन में कोई ऐसा गुरु मिल जाए तो तुरंत दीक्षा ले लीजिएगा, अन्यथा नहीं। तो कैसे गुरु होने चाहिए, हर तरीके से आपको जानकारी मिली। गुरु जी, अगला सवाल जो है वो, क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं, हमारे धर्म में ऐसा होता है, बहुत सारे, मैं अपने ही धर्म की, सनातन की हम बात कर रहे हैं, कोई कहता है आपस में ही सब भिड़े पड़े हैं, कोई कहता है राम हमारे सर्वश्रेष्ठ, कोई कहता है कृष्ण, फिर कृष्ण वाले ही आपस में भिड़ जा रहे हैं, कृष्ण के दूसरे पक्ष बोलते हैं कि हम जानते हैं कृष्ण के बारे में, दूसरे बोलते हैं हम जानते हैं, आपस में ये भिड़े हुए हैं। सबको यही साबित करना है कि मैं असली जो है संत हूँ और मेरी बातें सही हैं। तो क्या इस तरीके की चीजें भी लोगों को नहीं भटका रही और हमारे धर्म पर, सनातन धर्म पे ही सवाल खड़े कर रही हैं? हाँ, ये हो रहा है। मेरे राम राम है, तुम्हारे राम राम नहीं है, मेरे कृष्ण कृष्ण है। दरअसल ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम प्रामाणिक बात ही नहीं कर रहे। हम कुछ उन किताबों की बात कर रहे हैं जो शास्त्र की श्रेणी में आती ही नहीं है, उनके उदाहरण दे देते हैं। तो इसीलिए ये भेद उत्पन्न हो जाता है। अदरवाइज अगर कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति जब गुरु पद पर या पुरोहित पद पर आसीन होगा, तो वो उस शास्त्रीय ज्ञान से या जो भारतीय सनातन परंपरा का इतिहास है उसके अनुसार चीजें तय करेगा, और वो सबकी एक सी होंगी, वो सबकी एक सी होंगी। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म सबका एक ही सा जन्म होगा, सबकी पुस्तकों में एक ही सा जन्म होगा। श्री कृष्ण की बाकी लीलाएं सबके अनुसार एक ही सी होंगी। तो जब हम अपने शास्त्रीय प्रमाणों से हट जाते हैं, कुछ लिखी हुई पुस्तकों का जो शास्त्र नहीं है उल्लेख करने लगते हैं, अपनी मान्यताओं को दूसरे पे थोपना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भेद उत्पन्न हो जाता है। और जबरदस्ती की किस्से कहानी गोई, जिसे एक होता है ना किस्सा गोई, किस्सा गोई शास्त्र में नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतिहास है, इतिहास कोई किस्सा गोई नहीं है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हम सबको। तो हम इतिहास के तरीके से अपने धर्म शास्त्र का अध्ययन यदि करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे बीच में वह समता भाव उत्पन्न होगा। एक छोटा सा उल्लेख करता हूँ, आपने चूंकि चिंता जाहिर की है इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तरफ तो हम शास्त्रीय प्रमाण देते हैं कि सारे मनुष्य बराबर, सब मनुष्य के भीतर एक ही ईश्वर है। दूसरी तरफ हम उसका जाति भेद करते हैं। तो क्या उसका ईश्वर क्षत्रिय ईश्वर है? क्या उसका ईश्वर ब्राह्मण ईश्वर है?
क्या उसका ईश्वर रिजर्व कैटेगरी का ईश्वर है? तो ये कोई बात थोड़ी हुई। जब मनुष्य के भीतर ईश्वर है तो हम प्रार्थना जो करेंगे, प्यार जो करेंगे, वो उस ईश्वर को करेंगे, उस केवल देह मात्र को नहीं करेंगे। और जो देह में अटक जाएगा, इसका मतलब वही आध्यात्मिक नहीं, वही भक्ति के मार्ग पर नहीं है। ऐसे लोगों को डिस्कार्ड कीजिए। मनुष्य को मनुष्य समझे, स्त्री को स्त्री समझे, वही व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक होगा सनातन दृष्टि से। यानी आपके हिसाब से भी ऐसे जैसे लोग बोलते हैं हमारे राम बड़े, हमारे कृष्ण बड़े, या आपस में जो बढ़ रहे हैं, ये बहुत हद तक गलत है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हमारे में मतलब एकता होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, हमने भगवान की तो बात कर ली, एक और जो है साइड है जो कि जिस पे भी लोग अभी आजकल हम क्योंकि डिबेट कराते रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कोई कहता है वेद ऊपर है, कोई कहता है भगवत गीता ऊपर है, कोई कहता है पुराण ऊपर है। सवाल हम हर किसी से पूछते हैं तो बहुत सारे लोग आए, आपके हिसाब से वेद, पुराण, शास्त्र, भगवत गीता, क्या इसमें से कोई ऊपर नीचे है या सब बराबर है, सब में एक जैसा ज्ञान है? देखिए, वेद का जो ज्ञान है या वेद का जो ज्ञान है, कहीं उसके पूर्व में कोई ज्ञान रहा होगा, वही संकलित होता है, वेद बनता है। कहीं तो एक दिन में तो वेद भी नहीं आ गए, उनको भी डेवलप होने में इतना लंबा समय लगा। फिर उनके संदर्भों के और विषयों के आधार पर व्यास किया गया, जिसके लिए हम व्यास जी को याद करते हैं। ठीक है, उसके आधार पर उपनिषदीय परंपरा आई। उपनिषदीय परंपरा में से एक परंपरा है वेदांत परंपरा, उत्तर मीमांसा, शुद्ध दर्शन। वेद पढ़ने के लिए वेदांग पढ़ना बहुत जरूरी, जिसमें निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है, आदि आदि, तो वह सब पढ़ना आवश्यक है। और इसके आधार पर कुछ पुराणों की भी रचना हुई, लेकिन वो पुराण जो लिखे गए हैं उसकी पेडागोजी अलग है। तो वेद कौन पढ़ सकता है? जो वेदांग पढ़ा हुआ हो। वेदांत कौन पढ़ सकता है? जिसको थोड़ा सा वेद का और वेदांग का ज्ञान हो, वेद के जो अंग हैं उसका ज्ञान हो, वो वेदांत को पढ़ेगा। तो इस प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए। ये सब पढ़ने समझने के स्तर। उदाहरण के लिए, एक छोटे बच्चे को जब पढ़ना वो शुरू करता है तो कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बारिश टपकी, टप टप टप, ऐसे करके टीचर्स पढ़ाते। ये शिक्षण प्रक्रिया है, ये पेडागोजी है। ठीक, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, कभी रिसर्च स्कॉलर बनता है, तो वो उन ग्रंथों को पढ़ता है जिसको वो कभी उठा भी नहीं पाता था। तो ठीक इसी तरीके से कहीं से कोई चीज शुरू की जाती है, सबसे आसान है कथा कहानी के माध्यम से। वहां से चीज शुरू करें और फिर वेद तक लाएं, सीधे वेद तक ले आएंगे, सीधे अद्वैत का पालन करेंगे तो वो कठिन हो सकता है। इसीलिए मेरा विचार ये है कि ये सब ज्ञान श्रृंखला के अलग अलग सोपान हैं और इनमें कोई भेद करना नहीं चाहिए। लेकिन एक जो लोग वेद को मानते हैं, खासतौर पे गुरुजी ये भी कहते हैं कि पुराणों में बहुत मिलावट है। तो क्या ये सच है कि पुराणों में बहुत मिलावट है? ये बिल्कुल ठीक है। अनेक पुराण ऐसे हैं जैसे जिनके ऋषि बदल गए हैं, जिनके देवता बदल गए हैं, जिनके छंद बदल गए हैं, जिनकी भाषा बदल गई है। अब कहीं से उत्तरकांड चला आ रहा है, उत्तरकांड तो प्रामाणिक है ही नहीं, शास्त्रोक्त भी नहीं है। तो ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि पुराणों में प्रक्षिप्त, इसको बोलते हैं प्रक्षिप्त, आसान है, वेद में बहुत कठिन है। तो इसीलिए पुराणों में बहुत फर्क आ गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण उदाहरणार्थ, अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, और वो उसमें से 3 रूप तो एक दूसरे के विरोधी हैं, परस्पर विरोधी हैं, लेकिन वो पुराण एक है। लेकिन जो गहराई से बात कर रहे हैं, जो उसका प्रमाण दे रहे हैं, जैसे आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, तो वो जो प्रमाणिक बात कर रहे हैं उसमें वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर श्लोक बदल गया, श्लोक का तरीका बदल गया, यानी लेखक एक नहीं है, ऋषि बदल गए, छंद का प्रकार बदल गया। तो इसका मतलब यह है कि बाद में कहीं प्रक्षिप्त हुआ।
बहुत सारे लोग जैसे प्रमाण मांगते हैं तो लोग पुराणों को ही कोट कर देते हैं कि फलानी जगह पे लिखा हुआ है, तो वहाँ भी लोगों को यानी क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि लेखक भी बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद बदलते जाती हैं, तो लोगों को हर पुराण से अगर कोई प्रमाण दे रहा है तो पहले उसकी भी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक भाव पक्ष है, एहसास, अनुभूति, और दूसरा व्यवहार पक्ष है, प्रत्यक्ष क्या है। तो वो जो प्रत्यक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ-साथ जो अनुभूति पक्ष है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य जो उसको पढ़ रहा है वो स्वयं सोचे कि क्या ये हो सकता है, और फिर योग्य गुरु से, आचार्य से, विद्वान से वो पूछे, उसकी चर्चा करे, तब जाकर ये समझ में आएगा कि ये ऐसे हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, आप किसी से भी अगर जाके पूछेंगे वो डांट मारना शुरू कर देगा, सीधा भगवान के बारे में ये नहीं कहते हैं, भगवान के बारे में ये नहीं पूछते। आपका उत्तर अनुत्तरित रह गया। अगर आप, या आपके पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो टोटल सरेंडर कर दीजिए और या फिर छोड़ के चल दीजिए। दोनों ही रास्तों से सनातन संस्कृति को नुकसान है। ये अगला सवाल मेरा थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे राम जी की बात आती है तो राम सेतु एक प्रमाण है कि भाई राम वो हुआ होगा कुछ वैसा। जब कृष्ण जी की बात आती है तो द्वारका प्रमाण है। अभी तो हाल ही में मोदी जी भी जाके नीचे दर्शन करके आए हैं। लेकिन जब राधा की बात आती है तो प्रमाण जब मांगे जाते हैं तो हमारे साधु संत जैसे नाराज हो जाते हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे। तो क्या ये गलत नहीं है उन लोगों के लिए, उन यूथ के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि प्रमाण मांग रहे हैं, उनको बस ये कह देना कि अनुभूति करो, प्रमाण नहीं है, तुम्हें महसूस करना है तो तुम ब्रज आ जाओ, तुम यहाँ के महसूस करो, ठीक है, अच्छी बात है, श्रद्धा है, लेकिन क्या प्रमाण देना जरूरी नहीं है वहाँ? देखिए, भारतीय संस्कृति जो है वह शास्त्रार्थ की संस्कृति है, श्राप की संस्कृति नहीं है कि हमें पसंद नहीं आई तो मैं श्राप देता हूं, तुम्हें ये हो जाए। ये क्या बात है? यह तो एक विद्वान की बात नहीं हुई। तो अगर किसी ने भी प्रश्न उठाया है, चाहे वो विद्वान हो या आम आदमी, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि सब प्रमाण उसका उत्तर दिया जाए। ये हमारी संस्कृति है, और जब तक प्रमाण ना मिले तब तक उसको खोजिए, खोजने के बाद उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो उत्तर में भी एक रूपता आएगी और जो उसको पूछ रहा है वह भी संतुष्ट होगा। तो ये चीजें तो बिल्कुल गलत है, प्रमाण तो देना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, 2 चीजें हैं, शरीर और दूसरा आत्म तत्व। आत्म तत्व का प्रमाण अनुभूति के आधार पर होता है, और वो अनुभूति हो सकता है एक्स जगह पर, वाई जगह पर, जेड जगह पर हो, ये अनुभूति है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये शरीर था, जैसे श्री कृष्ण एक शरीर भी है, तो श्री कृष्ण एक अनुभूति भी है, एक आत्म तत्व भी है, एक शक्ति है, प्रभु कहते हैं हमने। तो श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? आदि आदि आदि। तो ऐसे ही यदि किसी ने प्रश्न उठाया है कि शरीर का जन्म कहाँ हुआ है, तो उसका तो उत्तर होना चाहिए, उसका उत्तर होना चाहिए। अब हम ये अगर कहते हैं कि वो कितनी बड़ी शक्ति है, शक्ति का अनुभव तो जब होगा जब ध्यान साधना स्वयं करेंगे। किसी भी स्थान का चुनाव करके योग्य सिद्ध पुरुष, सिद्ध गुरु के चरणों के पास बैठकर, जिसे उपनिषदीय प्रथा कहते हैं, वहाँ बैठकर आप उसकी अनुभूति कीजिए। तो वह अनुभूति जो है वह अनुभव वह आत्मा से संबंधित है, और जो शरीर है, शरीर का तो कहीं ना कहीं जन्म हुआ होगा, अगर हम, तो उसका प्रमाण नहीं है तो ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी जितने लोग सवाल उठा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि हाल ही में प्रेमानंद महाराज जी के साथ जो ये चीज़ें कि उन्होंने गुस्से में आकर बोला तो बहुत सारे लोग सवाल उठाने लग गए थे। तो मुझे लगता है ये यूथ का, यंगस्टर्स का भी काम है कि वो भी रिसर्च करें, अपनी थोड़ी सी जानकारी, और ये तभी होगा जब जो आप काम कर रहे हैं, यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम पे जो आप काम कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो जब तक लोग अपना ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे, हमारे शास्त्रों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उन्हें ये जानकारी नहीं होगी। बिल्कुल। एक और चीज़, हमने राम जी की बात कर ली, हमने जो है कृष्ण जी की बात कर ली, एक और बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं शिव भक्त, जिनका दिन आ रहा है सावन। गुरुजी, सावन के महीने में तो ऐसा हो जाता है कि कावड़ लेकर लोग यात्रा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम होती है, बहुत सारी घटनाएं भी हो जाती हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नशे में भी लोग जाते हैं कावड़ यात्रा के समय। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें जो होने लग जाती हैं, रोड पे जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा,
किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये श्रद्धा है या ये अंधविश्वास है? यहाँ भी यही सवाल। नहीं, अच्छा प्रश्न है और समय के अनुसार पूछा गया प्रश्न है। अब इसका उत्तर देने के बाद मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा धर्म मुझे सत्य बोलना सिखाता है, वो मैं ज़रूर बोलूँगा। पहली बात, धार्मिक स्थल जो है, तीर्थ स्थान या तीर्थ यात्रा, ये या टूरिज्म की शेप ले चुके हैं या एडवेंचर की शेप ले चुके हैं। तो कांवड़ में सारे भक्त हों ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। भक्त स्वयं से जप करता हुआ जाएगा। भक्त को डीजे की क्या आवश्यकता है? और कान फाड़ डीजे, और उसमें रात में ये रिपोर्ट्स हैं, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस के पास रिपोर्ट्स है कि लोगों के पास हथियार निकले, लोग छीटाकशी कर रहे थे स्त्रियों पर। ये कौन है? ये भक्त है? बिल्कुल भक्त नहीं है। लोग अफीम ले रहे हैं, चुरुट पी रहे हैं। अब इसकी बात अगर आप करेंगे तो कह देंगे आप सनातन संस्कृति के खिलाफ है। सनातन संस्कृति के पक्ष में है, इसीलिए चिंता है। तो इसमें फिर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, लोग इस पे हंसते भी हैं कि भगवान शिव ने, महादेव ने जनता के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए विषपान किया। हम एक के कल्याण के लिए कर लें, वो नहीं करेंगे। हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने में मगन होकर चलिए, बाबा को याद करते हुए चलिए। अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे मन में कहीं खोट है। मैंने वो कांवड़ यात्राएं देखी हैं जिसमें लोग बीच बीच में आपसी बात कर लेते थे और उसके अलावा वो मंत्र जपते हुए चलते थे। 6-6 दिन मंत्र जाप करते हुए चल रहे हैं। कथाएं हो रही हैं बीच बीच में, छोटी छोटी सी, और उन कथाओं को सुन रहे हैं वो पंडाल जो बीच में लोग लगाते हैं उनकी सेवा के लिए। तो श्रद्धा होती है कांवड़ के प्रति। आश्रम से भी बच्चे जाते हैं कांवड़ लेके, और जब ये लोग कांवड़ लेके जाते हैं तो लोग इनको देखने आते हैं कि कैसे सब एक से वस्त्र पहनकर जप करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये स्वरूप है धर्म का। धर्म का स्वरूप बड़ा बड़ा सादगी भरा है। धर्म का स्वरूप बहुत सहज है, और धर्म का स्वरूप है जिसमें हम प्रभु की डूब के उनको याद करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ करते हैं तो क्षमा पूर्वक कहूँगा फिर ये धर्म नहीं है, फिर ये अधर्म है। इसलिए कांवड़ में वही लोग जाएं जो खामोखा बाइक चला के और शोर मचाकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वो लोग ना जाके वो लोग जाएं जो भोले को मानते हैं। और हम तो एक चीज और जानते हैं कि आप जिस इष्ट को मानते हैं और जब उसका नाम जप करते हैं तो धीरे 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 आपका स्वरूप भी कुछ हद तक वैसा हो जाता है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के चेहरे मोहरे को उठाता है, वैसे ही गुरु के लक्षण एक व्यक्ति में आ जाते हैं, वैसे ही इष्ट के भी लक्षण एक व्यक्ति में आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे होती है ये कांवड़, ऐसी है ये भक्ति भरी यात्रा। तो इतना पावन होना चाहिए जैसा आपने बताया। कुछ ऐसे सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हमने बोला इसकी बात तो हमने की, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि पूरा महीना, सावन का महीना, पूरे महीने की बात होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कांवड़ की वजह से ट्रैफिक लग जाता है, पीछे कोई बीमार है जो एम्बुलेंस में है वो भी नहीं निकल पा रहा है, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि इस बार भक्ति के लिए जा रहे हैं, भक्ति करने? क्या क्या वो चीज़ें हैं जो थोड़ा वो ध्यान में रखें? भक्त में अहंकार नहीं होता है, भक्त में सेवा भाव होता है। भगवान शिव ने जो विषपान किया है वह लोक के लिए किया है। हम अगर कहीं भी खड़े होकर नाचने लग जाएंगे और पीछे से कोई एम्बुलेंस आ गई या कोई बीमार व्यक्ति आ गया या वैसे ही आ गए, घर में कोई फंक्शन में परिवार जा रहा है और हम मारपीट कर रहे हैं, तो हम भक्त हो गए क्या?
बल्कि श्राप घर लेके जा रहे हैं और ऐसे लोगों की कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। भगवान के नाम पर कभी ये नाटक मत कीजिए। तो मैं यहाँ सिर्फ ये कहूँगा, एक लाइन बनाइए, चुपचाप उसमें चलते जाए। गाड़ी दौड़ाने की ज़रूरत है ही क्या? बस बाबा का नाम लेके चलते चले जाइए, बस इतना ही कीजिए। हमने तो वो दौर देखा है जब कोई रोड ब्लॉक नहीं होती थी, क्योंकि जितने कांवड़ के भक्त होते थे वो एक साइड में चलते रहते थे। उधर ट्रक भी चल रहे हैं, बसें भी चल रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए रुक गए जहां वो मुड़ रहे हैं, बस। आज स्थिति ये हो गई है कि अब हम लोग का जहाँ आश्रम है, यहाँ लोगों को आना मुश्किल हो जाता है। 7 दिन 8 दिन बैरिकेडिंग करनी पड़ जाती है, हमारी भी गाड़ी का पास बनता है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। एक चीज करते हैं गुरुजी, ये लोग जैसे कहते हैं, जैसे आपने बोला कि उन्होंने विष भी पान किया था, नाचने लग जाएंगे, कहेंगे शिव ने भी तांडव किया था। उपद्रवी की बात की तो शिव जी का नाम जोड़ देंगे। ऐसे ही कुछ कुछ बातें और भी, जैसे भांग पी लेंगे, कहेंगे शिव जी भी भांग पीते थे। आप शिव सेवा का आपका एक जो है काम भी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये जो लोग कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे इन लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे और बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा, लेकिन क्या इस तरीके से अपनी गलत हरकतों को जस्टिफाई करने के लिए शिव का नाम जोड़ देना, वो जो देवता है, क्या इनको एक ये गलत नहीं है? क्या ये सच्चे सनातनी की पहचान नहीं है कि आप अपनी गलती को छुपाने के लिए आप अपने उस इष्ट का नाम ले रहे हैं, उसका जिसकी आप साधना कर रहे हैं? बिल्कुल ये गलत है और इसके बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। आगे जाकर ऐसे लोग स्वतः ही एक श्राप से ग्रसित हो जाते हैं, इनके कर्म बिगड़ जाते हैं, इनके संचित बिगड़ जाते हैं, इनका क्रियामाण बिगड़ जाता है, प्रारब्ध तक पे उस पर असर पड़ता है, घर में भी उस पर असर पड़ता है। तो ये काम मत कीजिए कि जो भगवान ने किया। अब भगवान ने तांडव किया, कर लीजिए तांडव, कौन मना करता है? तांडव सीखिए तो, कोई इतना आसान है तांडव करना? और वो दो स्वरूप हैं तांडव के, करिए। आप भगवान का नटराज रूप अपने अंदर उतारिए, तो लोग आपकी प्रशंसा, लोग क्या, विश्व आपकी प्रशंसा करेगा, क्योंकि वो कला का वह उत्कृष्ट स्थिति है। तो वो करने में कौन मना करता है? रही भांग की बात, तो भांग आज नशे के रूप में लिया जाता है। भांग के कपड़े बनते हैं उत्तराखंड के अंदर, वहां एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो भांग कोई अपने आप में गलत थोड़ी है, भांग दवाइयों में पड़ती है, लेकिन भांग का इस प्रकार से सेवन सिवाय नशे के और कुछ नहीं देता। दवाई में भी तो कफ सिरप होते हैं, खांसी के सिरप से, तो आप एक चम्मच ले रहे हैं, खांसी ठीक हो रही है, और अगर आप पूरी शीशी पी रहे हैं तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है? नशा करने की। आप समझिए, कोबरा से भी तो दवाइयां बनती है, कोबरा के जहर से दवाइयां बनती है। अब जहर पी लें आप तो थोड़ी उससे कोई काम होगा। तो हर चीज की गहराई को कृपा करके समझने की कोशिश कीजिए। और शिव जी का जो ध्यान है, वो जिस मुद्रा में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उसका वैसे ध्यान करें आप, वो नहीं करेंगे। शिव जी का तांडव करना है, पंडालों में जगह होती है, तांडव कीजिए, वो नहीं करेंगे। या सड़कों पर ज्यादातर जगह पुलिस ने व्यवस्था की होती है, वहां तांडव कीजिए। वो तांडव जरा पूछे उन स्त्रियों से जिन स्त्रियों पर कटाक्ष किए गए हैं, या उन दुकानदारों से पूछिए जिन्हें दुकानें बंद करनी पड़ गई हैं, उन लोगों से जिनके साथ मारपीट होती है, क्यों वो अपनी गाड़ी ले गए साइड से निकाल के? अरे भाई, उनका भी अधिकार है। अगर 2 4 6 घंटे की बात हो, हर व्यक्ति प्रतीक्षा कर लेगा, लेकिन 5 6 दिन की बात हो तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी भक्त कांवड़ लेके जा रहे हैं, मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और भगवान शिव का जो भोलेनाथ वाला स्वरूप है, उसका वह पालन अवश्य करेंगे। यानी शिव की तरह योगी बने, कला दिखाना है तो बहुत सारे रंगमंच हैं, वहां जाकर दिखाइए, शिव का नाम ऐसे बदनाम ना किया जाए। एक चीज जो है गुरुजी, जैसे हम बात कर रहे हैं इन सारी चीजों की, सबके पीछे एक ही चीज है, आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो हो गया ना,
चाहे वो हम कथावाचक की बात करें, चाहे वो हम लोगों के इस धर्म को इतना मुझे लगता है कि आजकल हर जगह धर्म की बात हो रही है, उसका एक कारण सोशल मीडिया भी है। हमने जैसे अभी सावन की भी बात की, लोग रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, लोगों को बहुत जल्दी वायरल होना है। उनको सोशल मीडिया मिल चुका है, उनको पता है ये चीज़ें धर्म की बात करेंगे, 4 लाइन अगर हमने गलत सही ही धर्म की बात कर दी तो लोग सब सुनेंगे। तो सोशल मीडिया को लोग ज़रिया बना रहे हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीके से अब किया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आजकल लोग धर्म को जो है टॉपिक बनाकर और अपना धंधा चला रहे हैं, अपना बिज़नेस चला रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सोशल मीडिया के दो स्वरूप हैं। एक सात्विक रूप भी, सोशल मीडिया जहाँ कुछ सिखा रहा है आपको, जहाँ वो खबरें भी आपको दे रहा है जो खबरें कहीं और नहीं छपी या दिखाई गई और आपको वो पता होने चाहिए। तो ये सोशल मीडिया का एक सकारात्मक और एक सात्विक स्वरूप है। वहीं सोशल मीडिया का एक नकारात्मक स्वरूप भी है। इस नकारात्मक स्वरूप से बचने की आवश्यकता है, सात्विक स्वरूप से बचने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ बहुत अच्छे डिस्कशन होते हैं, वहाँ बहुत अच्छी बातें होती हैं, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो नकारात्मक रूप है, इससे आपको बचिए। बचना इसलिए होगा क्योंकि जो गुरु जिसके पास आप जाकर बैठेंगे और वो आपको जो ज्ञान देगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस ज्ञान को आप ले आइए। लेकिन अब मैं ये कई बार देखता हूँ कि गुरु का ज्ञान तो रील में आ नहीं रहा है, लेकिन गुरु ऐसे कूदे, वैसे नाचे, ये किया, वो किया, ये उस पर ज़्यादा आ रहा है, मिलियंस में व्यूज़ हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि अभी दर्शक बहुत इमेच्योर है और उसे नहीं पता ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, भक्ति क्या है और सबसे बड़ी बात सनातन धर्म क्या है। सारी बातों की एक बात, एक आखिरी क्वेश्चन जिससे हमने जितनी बातचीत की वो आ जाता है प्रारब्ध। उसके बारे में मतलब लोग आजकल हर चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम जिसकी भी बात करें, चाहे वो गलत करने वाला एक कॉमन मैन हो, गलत करने वाला एक बहुत ही अनुभवी एक ज्ञानी हो, गलत करने वाला हमारे धर्म का कोई बहुत बड़ा जो अभी वक्ता बना हुआ है, ज्ञाता बना हुआ है, वो हो। कर्म का फल तो मिलना है। क्या आपको नहीं लगता कि ये उनको डर लगना चाहिए जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जो गलत जानकारियां दे रहे हैं? क्योंकि वो तो कर्म की बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन धर्म की जानकारी तो उनको है ही। तो आखिर ऐसा क्या है कि उनको वो डर नहीं है कि कर्म का फल उनको भी मिलना है? एक इमेच्योर व्यक्ति जो धर्म को नहीं समझता और उसको ये लग रहा है कि अरे मैं तो बेकार बैठा था, वेला बैठा था, यहाँ तो इतने सारे लोग आकर मुझे भगवान भगवान कह रहे, मेरे पैर छू रहे, बिगड़ गया। अब वो जो बिगड़ा हुआ समय है ना, ये उसमें उसको पैसा भी मिलने लगा अब, तो उसको ये लगा कि धन भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, तो उस समय वह उस मिलने वाले दंड को भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाएगा उसके, क्योंकि वो भक्त नहीं है जो याद रखे, वो संत भी नहीं है जो याद रखे, वो उस चीज को भूल जाता है तुरंत, क्योंकि फौरी तौर पे उसे धन और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त हो गए। तो कर्म का हिसाब उसे भी देना है, हमें भी देना है, हम सबको देना है कर्म का हिसाब, ये तय बात है। इसलिए सुकर्म यदि किए तो निश्चित रूप से लाभ होगा, हमारे बहुत सारे पाप उसी से नष्ट होंगे। इसलिए मैं सारे धर्म गुरुओं से भी निवेदन करता हूँ, कर्म करें, कर्म ही कैसे कुशल कर्म करें, जो श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, उसको सिखाएं लोगों को, जिससे कि लोग कर्महीन ना बने, विध्वंसक ना बने, वह स्वयं को साध पाए, किसी से साधना होती है। तो इस रास्ते पे चलेंगे तो प्रतिष्ठा आपको भी मिलेगी, आपको भी सौभाग्य मिलेगा, आपके परिवार को भी मिलेगा। और जो इजी रास्ता है कर्महीनता का, ये रास्ता शुरू में बड़ा चमकदार दिखता है, उसके बाद सत्यानाश ही सत्यानाश, तब ही तब अंधकार ही अंधकार। तो ये समझने वाले समझ जाएं कि हम मेहनत करेंगे, प्रार्थना में देने वाले सिर्फ ईश्वर है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको
आने वाले समय पे या अभी अगर वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, एक यही चीज़ है कि गुरुजी आजकल लोग भी यही देखते हैं कि कौन से बाबा मिलियन में हिट हो रहे हैं, कौन से बाबा की रीच बहुत ज़्यादा है। आजकल न्यूज़ चैनल भी उन्हीं को अप्रोच कर रहे हैं कि अच्छा इनकी तो इतनी रीच है, ये इतनी आजकल हिट एकदम चल रहे हैं, हर जगह वायरल, तो इनको हम रीच आउट करते हैं। लेकिन ज्ञान की बात बहुत कम ही लोग कर पा रहे हैं। तो आज आपके माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर की। हमने उस ज्ञान की बात की है, उस शिक्षा की बात की है जो आज लोग जिसकी वजह से सवाल उठा रहे हैं कि अगर लोग शिक्षित होंगे, लोग समझदार होंगे, लोग ज्ञानी होंगे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही हम आपसे फिर से जुड़ेंगे क्योंकि हमारे एक रिचुअल है हमारी शो धर्म संवाद का, जो मैं आपके साथ भी करूँगी, कि जाने से पहले हम अपने गेस्ट से प्रॉमिस लेते हैं कि आपको फिर आना होगा, क्योंकि इस वीडियो के नीचे बहुत सारे गुरुजी आपके लिए सवाल आएंगे जो लोग लिखेंगे, क्योंकि जब आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं तो उनकी जिज्ञासा बड़ी होगी, वो चाहते होंगे कि आप और भी कुछ बातें बताएं, तो उनके सवाल का जवाब देने के लिए आपको हमारे साथ फिर से जुड़ना होगा एक बार। मैं 3-4 सेकंड में अपनी बात कहूँ। आपकी यहाँ उपस्थिति से मैं कृतार्थ हुआ और मैं स्वयं निवेदन कर रहा हूँ, आते रहिएगा, क्योंकि ऐसी सार्थक बातचीत सामान्यतः सुनाई नहीं देती है। तो एक अच्छी सार्थक बातचीत आपके साथ हुई, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। आप जैसे लोगों को ऐसे स्थानों पर ज़रूर आते रहना चाहिए। स्थान भी शुद्ध पवित्र होता है अच्छे बातों से, अच्छे लोगों से। तो स्वागत है। और जितने लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, मैं ज़रूर आपके माध्यम से उनको उत्तर देना चाहूँगा। बस इतना निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो कमेंट्स हो वो शील भाषा में हो जो टिपिकल सोशल मीडिया की भाषा बन गई है वैसे ना हो। और जो गलत तरीके से लिखेंगे, याद रखिएगा हमारी लास्ट बातचीत यही थी कि आपको भी आपके कर्मों का फल मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर गलत कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। और ये अश्लील तरीके से चीज़ें लिखना है, गलत तरीके से किसी को कुछ लिख देना, उसका भी फल मिलता है आने वाले समय में। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो बहुत आज धन्यवाद। की हमारी बातचीत हुई पावन चिंतन धारा आश्रम में, हम पवन गुरु जी के साथ थे। आप अपने सवाल लिखिए, कैसा लगा आपका एपिसोड ज़रूर लिखकर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, हमने जितनी भी बातचीत की उससे जुड़ी हुई कोई भी सवाल है, मन में आपके डाउट है, तो लिख दीजिए सवाल। हम फिर से जुड़ेंगे। तो मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी खास गेस्ट के साथ। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.